हिमाचल प्रदेश एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिमाग में बर्फ से ढके पहाड़, बादलों से घिरी वादियां और ठंडी सुकून देने वाली हवा की तस्वीर बन जाती है। भारत के उत्तर में बसा हिमाचल प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ऐसा अनुभव जो हर उस इंसान को अपनी ओर खींचता है जो शहरों की भागदौड़ से दूर कुछ पल सुकून के ढूंढ रहा होता है। यहाँ की खूबसूरती किसी पोस्ट कार्ड या सोशल मीडिया की फोटो तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर मोड़ पर, हर रास्ते पर, हर सुबह और हर शाम में बसी हुई है। जब आप शिमला की गलियों में चलते हैं तो अंग्रेजों के जमाने की झलक आज भी देखने को मिलती है। पुरानी इमारतें, ठंडी हवाएं और मॉल रोड की रौनक जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। वहीं मनाली, जहां बर्फ से ढकी चोटियां और बहती नदियां एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती है, हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। लोग यहाँ एडवेंचर के लिए आते हैं, प्यार के लिए आते हैं या फिर बस अपने आप को फिर से खोजने के लिए आते हैं। लेकिन हिमाचल की असली आत्मा सिर्फ इन मशहूर जगहों में ही नहीं बसती, बल्कि उन शांत और कम प्रसिद्ध इलाकों में भी है जहां प्रकृति अपनी सबसे शुद्ध और अनछुई अवस्था में मौजूद है। जैसे स्पीति वैली, जिसे लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ दूर दूर तक फैली बंजर पहाड़ियां, नीला आसमान और गहरी खामोशी इंसान को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है। यहाँ की रातें इतनी साफ होती है कि आसमान में तारे जैसे जमीन के बेहद करीब आ जाते हैं और उस पल में इंसान को एहसास होता है कि वह इस विशाल ब्रह्मांड का कितना छोटा सा हिस्सा है। हिमाचल की खूबसूरती सिर्फ उसकी प्रकृति तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति, परंपराएं और लोगों की सादगी भी इसे खास बनाती है। यहाँ के लोग सीधे सादे, मेहनती और मेहमान नवाज होते हैं। उनकी जिंदगी भले ही कठिन हो, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान कभी कम नहीं होती। किन्नौर और लाहौल एंड स्पीति जैसे क्षेत्रों में रहने वाले लोग आज भी प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीते हैं, जहां हर दिन एक चुनौती होता है, कभी भारी बर्फबारी, कभी सड़कें बंद तो कभी सीमित संसाधन। सच्चाई ये है कि हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती जितनी आकर्षक है, उसकी चुनौतियां भी उतनी ही गहरी और जटिल है। जहां एक ओर ये राज्य पर्यटन का बड़ा केंद्र बन चुका है, वहीं दूसरी ओर यही बढ़ता हुआ पर्यटन इसके लिए एक खतरा भी बनता जा रहा है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा तो होता है, लेकिन इसके साथ ही पर्यावरण पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक कचरा, ट्रैफिक जैम, पानी की कमी और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग धीरे धीरे इस स्वर्ग की शांति को खत्म कर रहा है। मनाली और शिमला जैसे शहर अब पहले जितने शांत नहीं रहे। यहाँ की सड़कों पर बढ़ती भीड़ और प्रदूषण ने उस सुकून को कम कर दिया है जिसके लिए लोग यहाँ आते थे। इसके अलावा हिमाचल की भौगोलिक स्थिति इसे प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी संवेदनशील बनाती है। भूस्खलन, बादल फटना और अचानक आने वाली बाढ़ यहाँ आम घटनाएं बनती जा रही है। 2023 में हुई हिमाचल प्रदेश फ्लड्स 2023 ने इस सच्चाई को और भी उजागर कर दिया, जब कई इलाकों में भारी तबाही मची, घर बह गए, सड़कें टूट गई और सैकड़ों लोग प्रभावित हुए। ये घटना सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि ये एक चेतावनी भी थी कि अगर हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाए बिना विकास की ओर बढ़ते रहे तो इसके परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं। हिमाचल के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये चुनौतियां और भी कठिन हो जाती है। सीमित स्वास्थ्य सुविधाएं, खराब कनेक्टिविटी और मौसम पर निर्भर जीवन शैली उनके रोजमर्रा के संघर्ष को और बढ़ा देती है। फिर भी हिमाचल के लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। उनकी संस्कृति, उनके त्योहार और उनका आपसी सहयोग उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है।